बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ लेटर्स अनुच्चारित होते हैं, उन्हें हम साइलेंट वर्ड्स कहते हैं, साइलेंट लेटर्स। इस वीडियो में हम कुछ रूल जानेंगे जिससे साइलेंट लेटर्स को ध्यान से पढ़ पाए, समझ पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बी साइलेंट, मतलब बी कब कब साइलेंट रहता है। एम के बाद तथा टी से पूर्व का बी प्रायः साइलेंट रहता है। मतलब अगर एम के बाद आ जाए बी या टी से पहले बी आ जाए तो बी साइलेंट रहता है। एग्जाम्पल देखिए, BOMB, तो इसको बॉम पढ़ेंगे क्योंकि एम के बाद बी आया है, जो रूल में लिखा गया। इसको बॉम मतलब बम। नीचे आइए सेकेंड में COMB, एम के बाद भी आया है, इसको कॉम पढ़ेंगे, कंघा। DUMB डम, गूंगा। THUMB थम, अंगूठा। सब में एम के बाद बी आया है। अब उसी प्रकार से देखिए TOMB, इसको टॉम पढ़ेंगे, समाधि। LAMB लैम, मेमना। तो अभी तक हमने पढ़ा एम के बाद बी। अब देखिए ये दो एग्जाम्पल, DEBT, तो यहाँ पर देखिए टी से पूर्व मतलब टी से पहले बी आया है, इसको पढ़ेंगे डेट। डैप्ट पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, डेट। रिन, DOUBT, इसको डाउट पढ़ेंगे, डाउट मतलब संदेह। तो रूल्स जो होते हैं हमें सही प्रोनाउंसिएशन का ज्ञान देता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए अगला रूल समझते हैं। सेकेंड रूल हमारा है डी के बारे में, मतलब डी कब साइलेंट होता है। जी से पूर्व आया डी प्रायः साइलेंट रहता है। जैसे मतलब डी से अगर पहले जी आ जाए, जैसे कि देखिए EDGE, इसको एज पढ़ेंगे, किनारा। HEDGE, इसको हैज पढ़ेंगे, जी से पूर्व डी आया हुआ है। LEDGER, इसको लेजर पढ़ेंगे, बही खाता। BRIDGE, इसको पढ़ेंगे ब्रिज, ब्रिज मतलब पुल। GRUDGE, इसको पढ़ेंगे ग्रज, ईर्ष्या। BUDGET, इसको पढ़ेंगे बजट, लेखा जोखा। तो आपने देखा डी के पहले जी आ जाए तो जी क्या होता है, साइलेंट होता, डी साइलेंट होता है। अगर जी से पहले डी आ जाए तो डी साइलेंट होता है। इस रूल को लिख लीजिए। चलिए अगला रूल समझते हैं। अगला हमारा है जी साइलेंट। एन से पूर्व आया जी प्रायः साइलेंट रहता है। मतलब एन से पहले अगर जी आ जाए तो जी साइलेंट रहता है। जैसे GNAT, इसको नेट पढ़ेंगे, नेट मच्छर। RESIGN, इसको रिजाइन पढ़ेंगे, रिजाइन त्याग पत्र देना। DESIGN, इसको पढ़ेंगे डिजाइन। सब में देखिए जी से पूर्व एन आया हुआ है। SIGN, इसको पढ़ेंगे साइन मतलब चिन्ह। REIGN, इसको रीन पढ़ेंगे, शासन। मतलब एन से पूर्व इसमें जी आया है, तो एन से पूर्व जी आए तो जी साइलेंट होता है। इस रूल को भी लिख लीजिए। अब चलिए अगला रूल समझते हैं। तो आगे है GH साइलेंट। यदि किसी शब्द के अंत में GH या GHT दे रखा हो, मतलब लास्ट में अगर GH हो या GHT दे रखा हो तो GH साइलेंट रहता है। जैसे HIGH, इस वर्ड को आप जानते होंगे, इसको पढ़ेंगे हाई, GH साइलेंट होगा इसमें। SIGH, इसको पढ़ेंगे साई, आहें भरना। THIGH, इसको थाई पढ़ेंगे, थाई मतलब जांग। THOUGH, इसको दो पढ़ेंगे, दो मतलब यद्यपि। FOUGHT फॉट, लड़ा। TAUGHT टॉट, पढ़ाया। मतलब GH साइलेंट है सब में। FIGHT, इसको पढ़ेंगे फाइट, लड़ना, इसमें भी GH साइलेंट। DELIGHT डिलाइट, डिलाइट मतलब आनंद। तो GH कब साइलेंट रहता है, जब किसी शब्द के, किसी वर्ड के लास्ट में GH रहे या GHT रहे तो उसमें से GH साइलेंट रहता है। इस रूल को भी नोट कीजिए। अब चलिए अगला रूल समझते हैं। वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो अगला है के साइलेंट, मतलब के कब साइलेंट होता है। एन से पूर्व आया के प्रायः साइलेंट रहता है। मतलब किसी वर्ड में अगर एन से पहले के आ जाए तो के साइलेंट रहता है।
जैसे KNOW इसको पढ़ेंगे नो, नो मतलब जानना। KNOT इसको पढ़ेंगे नॉट, नॉट मतलब गांठ। KNIGHT इसको पढ़ेंगे नाइट, नाइट मतलब योद्धा। KNIFE इसको नाइफ पढ़ेंगे, नाइफ मतलब चाकू। KNOCK नॉक, नॉक मतलब खटखटाना। तो N से पहले अगर K आ जाए तो K साइलेंट रहता है। इस रूल को भी नोट कीजिए। अब अगला रूल समझते हैं। अब आगे है L साइलेंट। L कब साइलेंट होता है? M, F, K एवं D से पूर्व L प्रायः साइलेंट रहता है। मतलब ये चार लेटर M, F, K और D, इससे पहले अगर L आ जाए तो L का उच्चारण नहीं होता है, साइलेंट होता है। जैसे PALM इसको पाम पढ़ेंगे, पाम मतलब हथेली। PSALM इसको शाम पढ़ेंगे, शाम मतलब भजन। HALF इसको हाफ पढ़ेंगे, हाफ मतलब आधा। TALK टॉक, टॉक मतलब बात करना। उसके बाद CALM काम, शांत। BALM बाम, मरहम। CALF काफ, बछड़ा। FOLK फॉक मतलब जन समूह। तो ये सारा एग्जाम्पल में आपने देखा कि M, F, K एवं D से पहले L आया हुआ है तो उसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उसका नहीं हुआ है। मतलब M, F, K एवं D से पूर्व L साइलेंट रहता है। चलिए इस रूल को भी आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला रूल समझते हैं। M के बाद N प्रायः साइलेंट रहता है। N साइलेंट का रूल है, M के बाद N साइलेंट रहता है। जैसे AUTUMN ऑटम, इसमें देखिए M के बाद N आया है, मतलब N साइलेंट होगा। इसको ऑटम पढ़ेंगे, ऑटमन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑटम मतलब पतझड़। COLUMN इसको कॉलम पढ़ेंगे, M के बाद N आया है, कॉलम मतलब पृष्ठ का भाग। CONDEMN इसको कंडम पढ़ेंगे, मतलब होता है निंदा करना। HYMN हिम, हिम मतलब सराहना। तो इस सारे वर्ड में आपने क्या देखा, M के बाद N आया है, मतलब M के बाद जब N आए तो N साइलेंट होता है। चलिए अब अगला रूल समझ। अगला है P साइलेंट। P कब साइलेंट होता है? N तथा S से पूर्व का P प्रायः साइलेंट रहता है। मतलब N और S से पहले अगर P आ जाए तो P साइलेंट होता है। जैसे PNEUMONIA इसको न्यूमोनिया पढ़ेंगे, N से पहले P आया है, निमोनिया निमोनिया ही होता है। PNEUMATICS इसको भी पढ़ेंगे न्यूमेटिक्स, क्योंकि N के पहले P आया है तो P साइलेंट। उसी प्रकार से PSYCHOLOGY साइकोलॉजी, तो यहाँ पर S से पहले P आया है, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, P साइलेंट। PSALM इसको शाम पढ़ेंगे, तो P इसमें और L भी साइलेंट है, L साइलेंट का भी रूल आपने देखा, तो इसको शाम पढ़ेंगे, शाम मतलब होता है भजन। तो P साइलेंट का रूल हमने समझा, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब समझेंगे अगला रूल। T साइलेंट, यदि किसी शब्द के अंत में TEN दे रखा हो तो T प्रायः साइलेंट रहता है। अब जैसे देखिए HASTEN, लास्ट में TEN दे रखा है तो T साइलेंट होगा, इसको हैसन पढ़ेंगे। हैज़टेन पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, हैसन मतलब जल्दी करना। OFTEN इसको ऑफन पढ़ेंगे, अक्सर। LISTEN इसको लिसन पढ़ेंगे, सुनना। SOFTEN इसको सॉफन पढ़ेंगे, कोमल होना। तो लास्ट में TEN दे रखा हो तो TEN का T जो होता है साइलेंट रहता है। ये रूल भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब चलिए अगला रूल समझते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते लेकिन साइलेंट होते हैं। जैसे कि देखिए H साइलेंट में H देंगे घंटा, इसमें H साइलेंट है। HEIR इसको एयर पढ़ेंगे, इसमें भी H साइलेंट है, एयर मतलब उत्तराधिकारी।
HONOUR इसको ऑनर पढ़ेंगे मतलब इज्जत, तो H साइलेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए C साइलेंट, SCENT इसको सेंट पढ़ेंगे, सेंट, इसमें C साइलेंट है, सेंट मतलब इत्र। SCENE इसको सीन पढ़ेंगे, दृश्य। SCIENCE साइंस, इसमें भी C साइलेंट है, साइंस मतलब विज्ञान। U साइलेंट में देखिए GUARD गार्ड, चौकीदार। GUESS गैस मतलब अनुमान। CHURN चर्न मतलब मथना, तो इसमें U साइलेंट है। ANSWER आंसर उत्तर देना। WRONG रॉन्ग गलत, इसमें W साइलेंट है। WRAP रैप, रैप मतलब लपेटना। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स थे जिसमें रूल ये फॉलो नहीं करते लेकिन साइलेंट होते हैं। तो स्क्रीनशॉट करके, बहुत कम वर्ड्स हैं, इसको याद कर लीजिए। अब लास्ट में चलिए एक पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। इसको आप फैक्ट बोल सकते हैं कि Q कभी अकेला नहीं आता है। Q+U सदैव क का ध्वनि देता है, मतलब दोनों साथ आता है। QUICK क्विक मतलब शीघ्र। QUEEN क्वीन रानी। QUILL क्विल कांटा। QUILT क्विल्ट रजाई। तो क्या आपको ये पता था? अगर पता था तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लिखें और लाइक कर दीजिए। इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।